ओरिएंटल और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी दोनों ही गवर्नमेंट कंपनीज हैं, लेकिन इन कंपनीज के हेल्थ प्लान्स कैसे हैं? क्या पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम के टाइम पूरा पैसा मिलता है? उन्हें क्या फायदे होते हैं? उनका क्लेम एक्सपीरियंस कैसा रहता है? इन सब सवालों के जवाब जाने बिना ही हम इन कंपनीज की पॉलिसी खरीद लेते हैं, क्योंकि इन पर हमें भरोसा है। सरकारी कंपनियां हैं, कहां जाएंगी और क्लेम का पैसा भी शायद मिल ही जाएगा। लेकिन आज के इस रिपोर्ट कार्ड वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों कंपनीज का लेटेस्ट क्लेम्स का डेटा दिखाने वाला हूं, जिससे आपको डेटा बेस्ड इन सवालों के जवाब मिलेंगे कि क्लेम के टाइम पॉलिसी होल्डर्स का क्या एक्सपीरियंस रहता है और इन कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। तो बिना देरी किए आइए देखते हैं क्लेम्स का डेटा क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इन दोनों कंपनीज का क्लेम सेटलमेंट रेशियो, यानी पर 100 क्लेम्स कितने क्लेम्स इन कंपनीज ने सेटल किए हैं। पहले बारी आती है ओरिएंटल इंश्योरेंस की। देखिए टोटल क्लेम सेटल किए हैं इस कंपनी ने 16,54,771 क्लेम्स। ये खाली हेल्थ के क्लेम्स है, ना तो इसके अंदर एक्सीडेंटल और ना ही ट्रेवल इंश्योरेंस पॉलिसी शामिल हैं। टोटल क्लेम जो रिपोर्ट किए गए इन द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 इन ओरिएंटल इंश्योरेंस, दैट नंबर इज 18,66,641 क्लेम्स। लेकिन साल के शुरुआत में और साल के एंड में कुछ क्लेम्स आउटस्टैंडिंग थे, उन्हें एडजस्ट करके हमने वो नंबर निकाला है जिन पर कंपनी डिसीजन ले चुकी है ऑफ एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग द क्लेम। दैट नंबर इज 18,49,070 क्लेम्स। अगर इन दोनों फिगर्स को डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल कर आता है 89.49। इसका मतलब आउट ऑफ 100 कंपनी ने ऑलमोस्ट 90% क्लेम्स को सेटल किया है, 10% क्लेम्स वर रिजेक्टेड। अगर नंबर ऑफ क्लेम्स ऐसे हम जानना चाहें जो रिजेक्ट किए गए हैं, तो दैट नंबर इज 1,94,299 क्लेम्स। अगर हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो आता है एवरेज की कैटेगरी में। अगर ये 95 से ज्यादा होता, जो कि बहुत सारी अच्छी कंपनीज का है, तो हम क्लेम सेटलमेंट के मामले में इसे एक बहुत अच्छी कंपनी मान सकते थे। अब दोस्तों देखते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो। नंबर है 86.78%, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ क्लेम इस कंपनी ने सेटल किए हैं, दैट नंबर इज 17,02,551 क्लेम्स। लेकिन जो क्लेम्स पूरे साल के अंदर फाइल किए गए हैं, रिपोर्ट किए गए हैं आफ्टर एडजस्टिंग द आउटस्टैंडिंग क्लेम्स, दोज क्लेम्स आर 19,62,033 क्लेम्स। टोटल सेटल्ड 17 लाख के आसपास है, टोटल फाइल किए गए हैं 19.5 लाख क्लेम के आसपास। दोनों को डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो निकल कर आता है 86.78, यानी 87% के आसपास। टोटल रेपुडिएटेड क्लेम, जो नंबर ऑफ क्लेम रिजेक्ट कर दिए गए, वो नंबर है 2,59,482 क्लेम। अगर इन दोनों कंपनीज को देखें तो ऑलमोस्ट सेम सी परफॉर्मेंस है, सेम सी कैटेगरी है इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट, यानी कितने क्लेम सेटल कर रही हैं और कितने क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं, एंड द कैटेगरी इज एवरेज। दूसरा मेट्रिक दोस्तों हम देखेंगे क्लेम्स पेड रेशियो। क्लेम्स पेड रेशियो में बताएगा जब पॉलिसी होल्डर ने 100 रुपए मांगे, उसमें से कितने पैसे कंपनी ने दिए। और ओरिएंटल का नंबर तो मुझे काफी शॉकिंग लग रहा है, बिकॉज इट्स 104। 100 रुपए मांगे हैं और 104 रुपए दे दिए कंपनी ने। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं। टोटल अमाउंट कंपनी ने जो पे किया है अपने पॉलिसी होल्डर्स को, दैट नंबर इज 9,018 करोड़ रुपीज। और टोटल जो क्लेम किया गया था, दैट नंबर इज 8,644 करोड़ रुपीस, यानी जो क्लेम अमाउंट दिया है वो क्लेम किए गए अमाउंट से भी ज्यादा है। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो दैट नंबर इज 104.32। 100 रुपए मांगे तो कंपनी ने 104 रुपए दे दिए। टोटल क्लेम्स रेपुडिएट कितने किए गए हैं? सिर्फ 10 करोड़ रुपए के क्लेम कंपनी ने रेपुडिएट किए हैं, रिजेक्ट किए हैं। लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल यह आता है कि जब मांगे ही 100 रुपए गए थे, तो 104 रुपए का खर्चा कैसे आया? इसके पीछे का कारण है इंश्योरेंस की क्लेम प्रोसेस। इंश्योरेंस क्लेम एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, यानी ये साल दर साल शुरू और खत्म नहीं होती है। कुछ क्लेम्स को रीओपन भी किया जाता है और कुछ पेंडिंग अमाउंट्स को अगले सालों में भी दिया जा सकता है, जिसकी वजह से जो उस साल के अंदर अमाउंट पॉलिसी होल्डर्स ने क्लेम किया है कंपनी के ऊपर, उससे ज्यादा की देनदारी आई है। और जो क्लेम अमाउंट रेपुडिएट किया गया है, रिजेक्ट किया गया है, वो बहुत ही नॉमिनल है। 10.49 करोड़ रुपए। सिर्फ 10 करोड़ रुपए के क्लेम मना किए हैं, 9,000 करोड़ रुपए के कंपनी ने क्लेम दे दिए। लेकिन जब क्लेम सेटलमेंट रेशियो हमने देखा था, तो नंबर ऑफ क्लेम्स रिजेक्टेड थे 1,90,000 के आसपास।
इससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि उन क्लेम्स का अमाउंट कितना छोटा रहा होगा, क्योंकि टोटल अमाउंट जो कंपनी ने देने से मना किया है वो है सिर्फ 10 करोड़ रुपए। इस क्लेम्स पेड रेशियो से मैं ये अंदाजा जरूर लगा सकता हूं कि ओरिएंटल इंश्योरेंस के अंदर अगर आपकी पॉलिसी है, बेशक आपकी पॉलिसी के अंदर सब लिमिट हो, लेकिन क्लेम रिजेक्शन के चांसेस ना के बराबर हैं जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशन, एक्सक्लूजन, वेटिंग पीरियड, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन उसके अंदर परेशानी नहीं खड़ी करे, तो क्लेम का पैसा मिलेगा पक्का ओरिएंटल इंश्योरेंस में। इस बात से आपको ये लग सकता है कि ओरिएंटल इंश्योरेंस बहुत अच्छी कंपनी है, डायरेक्टली आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये काफी नेगेटिव है, क्योंकि ये कंपनी आती है बहुत ही लीनिएंट की कैटेगरी में। यानी वो ढंग से चेक नहीं कर रही है कि किस क्लेम को मना करना भी जरूरी है, जिसकी वजह से कैपिंग और सब लिमिट वाली पॉलिसीज के अंदर भी आपको महंगे प्रीमियम देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों समझते हैं नेशनल इंश्योरेंस का क्लेम्स पेड रेशियो कैसा है। 91.39 एक्सीलेंट की कैटेगरी में, यानी 100 रुपए मांगे तो कंपनी ने 91 रुपए उसमें से दे दिए। टोटल अमाउंट क्लेम का जो कंपनी ने पे किया है पूरे साल के अंदर, डेट फिगर इज 7,673 करोड़ रुपीज। टोटल मांगे कितने गए थे आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग क्लेम्स? 8,396 करोड़ रुपीज। दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये नंबर निकल कर आया है 91% का। टोटल अमाउंट जो रिजेक्ट किया गया है, डेट नंबर इज 723 करोड़ रुपीज। यानी कंपनी जो पैसा दे रही है वो अच्छा खासा दे रही है, और इसके साथ साथ वो ये भी चेक कर रही है कि कौन से क्लेम्स के अंदर पैसा नहीं मिलना चाहिए। तीसरा मैट्रिक दोस्तों हमारा आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो, और यहां पर भी भाई ओरिएंटल का तो बुरा हाल है। मैं आपको बताता हूं क्यों। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने टोटल हेल्थ क्लेम्स का जो पैसा दिया है, डेट फिगर इज 8,779 करोड़ रुपीज, और जो पैसा इसने कमाया है पॉलिसीज को बेच के, डेट नंबर इज 8,120 रुपीज। इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 108 रुपए का इनकर्ड क्लेम रेशियो है, जो कि बहुत ही नेगेटिव है। इनकर्ड क्लेम रेशियो ज्यादा होना हमें यह कहता है कि ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। जितने रुपए का खर्चा इसका हर साल आ रहा है, उतने रुपए का सामान यानी कि पॉलिसीज भी ये नहीं बेच पा रही है। इसका असर कंपनी के लॉसेस पर पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट जो है उस शॉक को एब्जॉर्ब कर सकती है, लेकिन पॉलिसी होल्डर्स के भी प्रीमियम महंगा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इसके पीछे का कारण जो क्लेम्स पेड रेशियो वाला फैक्टर था, वो भी हो सकता है कि कंपनी का जो क्लेम अप्रूवल है वो बहुत लीनिएंट है। कोई चेक करना ही नहीं चाहता कि कोई क्लेम देना है कि नहीं देना है, तो जो पैसा मांगा वो दे दिया। तो साल के आखिरी में ये निचोड़ निकलता है कि आपने 100 रुपए कमाए और 108 रुपए का खर्चा कर दिया इन क्लेम्स ओनली। इसके अलावा जो बाकी खर्चे रह गए, ऑफिस स्टाफ, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के, वो अलग से हैं। अब देखते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो, तो ये भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। 94.24 का है, यानी 100 रुपए की अगर पॉलिसीज बेची हैं तो 94 रुपए क्लेम के तौर पर इन्होंने दे दिए। लेकिन कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो हमारी कैटेगराइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड बहुत ज्यादा हो सकता है अगर इससे ज्यादा जाएगा तो। टोटल इनकर्ड क्लेम्स यानी क्लेम्स का खर्चा कंपनी के ऊपर आया है 7211 करोड़ रुपए का, लेकिन इनका प्रीमियम थोड़ा सा बेटर है क्लेम कॉस्ट से। डेट नंबर इज 7,652 करोड़ रुपीज। इतने रुपए का प्रीमियम इन्होंने अर्न किया है बाय सेलिंग देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज। लेकिन ओवरऑल इनकर्ड क्लेम रेशियो के मामले में दोनों कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं। अब दोस्तों आता है कंप्लेंट्स का एनालिसिस। ये वो शिकायतें हैं जो क्लेम से रिलेटेड हैं और पॉलिसी होल्डर्स क्लेम्स के दौरान फाइल करते हैं। तो किस कंपनी के अंदर कितनी शिकायतें हैं वो आपको बताते हैं। ओरिएंटल का डेटा जो है दोस्तों पब्लिक डिस्क्लोजर के अंदर दिखाया ही नहीं गया है, जबकि पब्लिक डिस्क्लोजर जो कंपनी अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देती है उसकी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है। आईआरडी ने बताया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट जो है, ये डेटा यहां पर दिखाना है, पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ओरिएंटल इंश्योरेंस का 2025-26 का कंप्लेंट्स का डेटा अपलोडेड ही नहीं है। अब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लीनियंस है, चाहे हम आईआरडीए की तरफ से कह सकते हैं या इन कंपनीज को कह सकते हैं कि ये कितना डरती हैं आईआरडीए से, कि ये जो इनका साल का मैंडेटरी डेटा जो इन्हें पब्लिश करना होता है वो भी इन्होंने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश नहीं किया है। तो इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी नहीं रहती है, और दूसरा जो आज रिपोर्ट कार्ड सीरीज में हम ग्रेडिंग करेंगे वो भी इस कंपनी की काफी डाउन जाने वाली है। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की शिकायतों की। तो पर 10,000 क्लेम, हर 10,000 क्लेम्स पर 44 शिकायतें हैं। ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द हाईएस्ट कंप्लेंट्स हो सकती हैं, और इसीलिए कैटेगरी आती है कंसर्न में, यानी कि यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। यानी क्लेम के टाइम आपको शिकायत करनी पड़ सकती है, क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। अब क्लेम के दौरान शिकायतें क्या हो सकती हैं? क्लेम का पैसा नहीं मिल रहा है, डिडक्शंस की जा रही हैं, क्लेम का पैसा मिलने में देरी हो सकती है, या और कोई सर्विस रिलेटेड इशू हो सकता है, तो वो एक्सपेक्ट करके चलें। टोटल जो शिकायतें हैं वो 10,820 हैं जिनका रेजोल्यूशन हुआ है। जो ये कंप्लेंट
कंप्लेंट्स का नंबर है 10,820। इनमें से ऑलमोस्ट 50% जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें कंपनी ने एक्सेप्ट किया, यानी कि हां आपकी शिकायत ठीक है, और 50% कंप्लेंट्स को कंपनी रिजेक्ट कर दिया कि आप गलत शिकायत कर रहे हो। अब जो ये कंप्लेंट्स का नंबर है नेशनल इंश्योरेंस का, इसके बारे में एक और बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो ये नंबर बहुत छोटा होना चाहिए, क्योंकि जो बाकी सेगमेंट्स का बिजनेस है ना, चाहे वो मोटर है, नॉन मोटर है या फिर फायर एंड बर्गलरी है, वहां पर कंप्लेंट्स ना के बराबर होती हैं अगर सर्विस बहुत अच्छी है तो। लेकिन कंप्लेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा होना यह इंडिकेट करता है कि बाकी सेगमेंट्स के अंदर भी कंपनी में क्लेम एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अब दोस्तों देखते हैं क्लेम सेटलमेंट स्पीड, जो कि गवर्नमेंट कंपनीज का सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है, यानी कि क्लेम सेटलमेंट करने में देरी। जो क्लेम सेटल हो गए हैं, अप्रूव हो गए हैं, उनका पैसा देने में कितनी देरी कंपनी ने की है, आइए देखते हैं। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो टोटल हेल्थ क्लेम्स फाइल किए गए, उसमें से ऑलमोस्ट 81% क्लेम्स जो हैं वो 1 महीने के अंदर सेटल कर दिए गए। 1 से 3 महीने का टाइम लग रहा है ऑलमोस्ट 14% क्लेम्स को, और 3 से 6 महीने का टाइम भी काफी क्लेम्स को लग रहा है। दैट नंबर इज 56,493 क्लेम्स, और 6 से 12 महीने का 1 साल तक का टाइम लग रहा है 16,700 क्लेम्स को। यानी ये एक्सपेक्ट करके चलें कि कुछ क्लेम्स के अंदर जहां पर डाउट्स हैं, बेशक आपको पैसा मिले लेकिन पैसा मिलने में देरी हो सकती है, क्योंकि ये क्लेम सेटल्ड है, इनके अंदर कंपनी ने पैसा दिया है, लेकिन टाइम कितना लगा है, 6 से 12 महीने का, 3 से 6 महीने का। इस बात का ध्यान रखें। अब इस सेटलमेंट स्पीड के अकॉर्डिंग ओरिएंटल इंश्योरेंस की कैटेगरी जो हमने डिफाइन की है, दैट इज एवरेज। 80 to 90% जो 1 महीने के अंदर कंपनी क्लेम सेटल करती है वो एवरेज है, उसे हम अच्छा नहीं कह सकते, एवरेज कंपनी है क्लेम सेटलमेंट स्पीड के मामले में। अब देखते हैं नेशनल इंश्योरेंस को 88.94 क्लेम्स, यानी ऑलमोस्ट 89% क्लेम्स को सेटल किया है 1 महीने में। कैटेगरी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की भी एवरेज है, लेकिन ओरिएंटल इंश्योरेंस से स्पीड इनकी थोड़ी सी ठीक है, क्योंकि 1 महीने के अंदर इन्होंने सेटल किए हैं 90% क्लेम्स। लेकिन अगर ये क्लेम सेटलमेंट स्पीड आप कंपेयर करेंगे बाकी प्राइवेट प्लेयर से, तो ये काफी स्लो है। अब इससे पहले कि दोस्तों मैं इन दोनों कंपनीज की ग्रेड आपको बताऊं, इनकी रेटिंग आपको बताऊं, आइए पहले देखते हैं कि पिछले 3 सालों में इन कंपनीज ने क्या कमाल किया है क्लेम्स के मामले में। सबसे पहले देखते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ओरिएंटल इंश्योरेंस का डेटा देखते हैं पहले। क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर देखें तो पिछले 3 साल की 2022 से 25 की इनकी एवरेज है 93.63 की, और फिलहाल कितना है 89.49%, यानी पहले से इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो कम हुआ है, यानी कि खराब हुआ है। फिर आता है क्लेम्स पेड रेशियो, यानी 100 रुपए जब मांगे उसके बदले इन्होंने कितने पैसे दिए, तो पिछले 3 साल का एवरेज है 118। इस 118 के फिगर को देखने के बाद तो मैं ये कहूंगा कि 104 ही बेहतर है, यानी 100 रुपए मांगे जाने पर 104 ही कंपनी दे रही है, तो इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन फिलहाल भी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। तीसरा रेशियो आता है इनकर्ड क्लेम रेशियो। पिछले 3 साल का एवरेज है 111 का, यानी कितनी पॉलिसीज बेची और क्लेम का कितना बर्डन, कितना कॉस्ट बियर किया ओरिएंटल इंश्योरेंस ने, और अब की बार है ये 108। इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3% ही कम है पिछले 3 साल की एवरेज से, तो यहां पर सुधार करने की जरूरत है। भाई या तो क्लेम प्रोसेस थोड़ी स्ट्रिक्ट करो, आप देखो कि कौन गलत क्लेम फाइल कर रहा है, फ्रॉडुलेंट क्लेम फाइल कर रहा है, क्लेम अब्यूज कर रहा है, आप उन क्लेम्स के अंदर ज्यादा जांच कंपनी को करनी चाहिए। या फिर आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इतने पॉपुलर हो जाएं कि हर कोई ओरिएंटल का ही हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहा है, तब ये इनकर्ड क्लेम रेशियो सुधर सकता है। 5वां डेटा आता है दोस्तों कंप्लेंट्स का। तो पिछले 3 साल की एवरेज है 7.67 कंप्लेंट्स की, जो कि ज्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि जनरल इंश्योरेंस कंपनी है तो सभी सेगमेंट्स की कंप्लेंट्स इसके अंदर शामिल है। लेकिन जो लेटेस्ट डेटा है कंप्लेंट्स का वो फिलहाल ओरिएंटल ने नहीं दिया है, तो इसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब दोस्तों डेटा देखते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का 2022 से 25 के बीच का जो डेटा है, तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 89.59, एवरेज है पिछले 3 साल का, और इस साल कितना है, दैट इज 86.78। इनका भी क्लेम सेटलमेंट रेशियो पहले से कुछ खराब हुआ है। अगर बात करें क्लेम्स पेड रेशियो की, तो 100 रुपए मांगे जाने पर पिछले 3 साल के अंदर एवरेज 95-96 रुपए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने दिए हैं, लेकिन इस बार कंपनी दे रही है 91.39%, यानी नेशनल इंश्योरेंस ने पहले से इंप्रूवमेंट की है क्लेम का पैसा देने में। लेकिन अगर इस क्लेम्स पेड रेशियो को आगे मैनेज नहीं किया गया तो इनका भी हाल ओरिएंटल इंश्योरेंस जैसा हो सकता है। अगर बात करें पिछले 3 साल की, तो इनकर्ड क्लेम रेशियो का नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का एवरेज है 96.3, और फिलहाल लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में इनकर्ड क्लेम रेशियो है 94.24। पहले से पिछले 3 साल की एवरेज से तो ये इंप्रूव हुआ है,
लेकिन कंपनी को थोड़ा और काम करने की जरूरत है ताकि इसे आइडियल जोन के अंदर, आइडियल रेंज के अंदर लाया जा सके और जो अंडरराइटिंग लॉसेज हैं, जो कंपनी बहुत स्ट्रेस्ड महसूस कर रही है पैसे के मामले में, उस सिचुएशन पर कुछ कंट्रोल पाया जा सके। फाइनली दोस्तों बारी आती है कंप्लेंट्स की, यानी हर 10,000 क्लेम्स पर कितनी शिकायतें हैं। तो ये नंबर शॉकिंग है। पिछले 3 साल की एवरेज निकल कर आई थी 23, 23, क्योंकि 20, 23, 26 यही शिकायतें थी पिछले 3 साल के अंदर। लेकिन आप देखिए कंप्लेंट्स का नंबर कितना बड़ा है, ये ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 23 का डबल है 46 और ये 44 के आसपास तो है ही, तो मैं इसे डबल ही कहूंगा। इसका मतलब ये है कि बेशक कंपनी क्लेम सेटलमेंट रेशियो में, क्लेम्स पेड रेशियो में सुधार करे, लेकिन क्लेम एक्सपीरियंस यानी पॉलिसी होल्डर्स को क्लेम के टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहता है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है जो डिसाइड करेगा कि ये पॉलिसी होल्डर्स आपके पास दोबारा आएंगे या नहीं। अब दोस्तों फाइनली बारी आती है इन दोनों कंपनीज की ग्रेड जानने की। तो सबसे पहले ओरिएंटल इंश्योरेंस की बात करते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो में जो कि 25% का वेटेज रखता है, इन्हें स्कोर मिला है 50 का। अच्छा नहीं है, कम है क्लेम्स पेड रेशियो। क्लेम्स पेड रेशियो ज्यादा है, इस वजह से नेगेटिव है, तो स्कोर मिला है सिर्फ 40 का। कंप्लेंट्स का डेटा वेबसाइट पर अपलोडेड नहीं है, तो यहां पर स्कोर मिला है 0। क्लेम सेटलमेंट स्पीड भी काफी स्लो है, तो 50 का स्कोर है। और इनकर्ड क्लेम रेशियो तो बहुत ही नुकसान में है, नेगेटिव है, तो उसके लिए स्कोर मिला है इनको 20 का। 4 मैट्रिक्स का कंपोजिट स्कोर निकल कर आता है 41.3 आउट ऑफ 100 और इन्हें ग्रेड मिलती है D, दैट इज बिलो एवरेज। यानी हो सकता है आपको क्लेम का पैसा मिल जाए, लेकिन कंपनी अपने आप में सस्टेनेबल नहीं है। जो ये मैट्रिक्स है, जो ये फिगर्स हैं, वो ये दिखाते हैं कि अगर गवर्नमेंट का बैकअप ना हो तो आई डोंट नो कि कंपनी का क्या होगा। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की। क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है, स्कोर मिला है 50 का। क्लेम्स पेड रेशियो काफी अच्छा है, 90% से ऊपर है, तो स्कोर मिला है 100 का। कंप्लेंट्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है पिछले 3 साल से, तो स्कोर मिला है सिर्फ 30 का। शिकायतें बहुत कर रहे हैं आपके पॉलिसी होल्डर्स क्लेम लेते टाइम। सेटलमेंट स्पीड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी थोड़ा स्लो है, तो 50 का स्कोर मिला है। और फाइनली इनकर्ड क्लेम रेशियो, यानी जो पॉलिसीज बेची उसके बदले जो क्लेम का खर्चा उठाया है कंपनी ने, उसके लिए स्कोर मिलता है 60 का। ओवरऑल जो पांचों मैट्रिक्स का कंपोजिट स्कोर है डेट इज 60 आउट ऑफ 100 और कंपनी को ग्रेड मिलती है B अबव एवरेज। अब दोस्तों इन दोनों कंपनीज का ये लेटेस्ट क्लेम्स डेटा देखने के बाद जो इनसाइट्स मुझे समझ में आई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर आप ओरिएंटल या नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी लेते हैं, भले ही इन प्लान्स के अंदर आपको सब लिमिट्स मिल सकती हैं, कैपिंग्स मिल सकती हैं, ज्यादा सम इंश्योर्ड कंपनी आपको ना दे, उसके बाद भी प्रीमियम आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि कंपनी का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है। और इसका फायदा क्या है, क्लेम के टाइम ज्यादा चांसेस हैं कि आपको क्लेम का पैसा मिले। लेकिन आप ये भी एक्सपेक्ट करें कि क्लेम के टाइम आपको कंप्लेंट करनी पड़ सकती है, चाहे वो क्लेम की देरी की वजह से हो कि आपका पैसा टाइम से आपको नहीं मिल रहा है, क्लेम अप्रूव हो चुका है फिर भी पैसा आपके पास नहीं आ रहा है, इस तरह की परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। यानी क्लेम का पैसा मिलेगा जरूर, एज पर पॉलिसी कंडीशंस पूरा मिलेगा, लेकिन उसमें कितना टाइम लग जाए, आप कोई परेशानी फेस कर सकते हैं, उसके लिए कंप्लेंट करनी पड़ सकती है। इन बातों के लिए तैयार रहें, एक एक्सपेक्टेशन रखें, क्योंकि लेटेस्ट क्लेम्स का डेटा यही इंडिकेट करता है। तो दोस्तों मैं ये उम्मीद करता हूं आज का ये रिपोर्ट कार्ड वीडियो, जो कि 2 गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में था, आपको काफी पसंद आया होगा। ये डेटा से आपको भी बहुत सारी चीजें देखने को मिले होंगी, समझने को मिली होंगी। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने सबसे स्ट्रेंज चीज इन कंपनीज के बारे में, इस क्लेम्स डेटा के बारे में क्या नोटिस की। और हाँ, अगर आज का ये वीडियो, ये जानकारी, ये डेटा आपको जेन्युइनली पसंद आया, समझ में आया, तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रिपोर्ट कार्ड सीरीज का ग्रैंड फिनाले वीडियो भी जल्द ही आएगा, लेकिन उससे पहले 4-5 छोटी इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम्स का डेटा भी हम एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे और उसके बाद लेकर आएंगे रिपोर्ट कार्ड सीरीज का ग्रैंड फिनाले वीडियो और जानेंगे कौन सी कंपनीज हैं इंडिया की टॉप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट क्लेम्स data. Thank you so much for your love and support. Meet you in the next video. Till then, take care, stay fit and stay healthy. Jai Hind.